गरीब नगर में पिछले 2 दिनों से तोड़क कार्रवाई चल रही है। वेस्टर्न रेलवे इस पूरे प्लॉट को खाली करने के यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान कर रही है प्रोजेक्ट बनाने का यहाँ, लेकिन बहुत सालों से यहाँ पे लोग रहते आए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। दादा, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग को गरीब नगर में 40 साल हो गया है और घास बाजार में 20 साल, यानी कि टोटल 60 ईयर्स। गरीब नगर में 40 साल और घास बाजार में 20 साल। तो गरीब नगर बहुत सालों पहले भी कई बार यहाँ पे तोड़क कार्रवाई के लिए सरकार ने कोशिशें की थी, लेकिन उस समय क्यों नहीं हो पाता था? उस समय ये सुनील दत्त थे ना, MP थे सुनील दत्त, इस इलाके के MP थे, मेंबर ऑफ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उन्होंने काफ़ी इधर की जो है गरीबों की सहायता की और हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि बुलडोजर के साथ में सामने वो सो गए। बोले अगर बुलडोजर चलाना है तो हमारी बॉडी के ऊपर से चलाओ। ऐसा किया था उन्होंने? हाँ, ये सुनील दत्त ने ऐसा किया था, बुलडोजर के सामने भाई चलाना ही है तो हमारे सामने चलाना। मतलब उनके ऊपर से अगर बुलडोजर गया तो उनके ऊपर से जाएगा? ऊपर से जाएगा या तो वो रुक गई थी वो कार्रवाई? हाँ, वो कार्रवाई रुकी थी। उसके बाद में वो रेलवे का जो DM है क्या है, उसके पास में जाके NOC भी लाया था ये इस सिरे का। अच्छा। सुनील साहब जी ने जो है रेलवे से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, रेलवे का क्या DM क्या बोलते उसको, DRM से NOC भी लाया था। अच्छा। तो वो जब तक के थे तो हम लोग की बहुत मदद किया सुनील दत्त साहब MP। तो उनके जाने के बाद फिर कोई किसी ने प्रोटेक्शन नहीं, किसी ने नहीं किया प्रोटेक्शन। जो भी आया और फिर हमारे सोसाइटी के लोग भी थे, इन्होंने भी जो है गरीबों को गरीबों को जो है लूटा। इनको सत्यानाश करने में, उजाड़ने में हमारी सोसाइटी का भी उतना ही हाथ अभी क्या करेंगे? मतलब यहाँ से अभी कैसे, क्या प्लान है, क्या करेंगे? क्या अभी भी यहीं रहेंगे? कैसे? अभी देखो, ये 480 घर थे, उसमें से 100 घर पास हुआ। उसमें से एक घर मेरा है जो बचा तो है लेकिन नहीं के बराबर है, वो टूट गया है, लेकिन बचा हुआ भी है, यानी कि डैमेज हो गया इस कदर कि उसका रहना नहीं रहना एक जैसा है। तो फिर लेकिन उसको तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मिला था, जो 100 घर हैं वो नहीं तोड़ने के लोग आदेश दिया था। तो अगर डैमेज हुआ है तो आप रेलवे को बोलेंगे उसको रिपेयर? हाँ, कई घर डैमेज हुए हैं जो इसमें सर्वे में आए थे। वो सर्वे में आने वाले कई घर जो डैमेज हुए हैं। और वो जो जिसको छोड़ा है सर्वे वालों को, डैमेज वाले घरों को, उनका छोड़ना नहीं छोड़ना एक ही है। अभी उसमें लाखों रुपए खर्चा आ गया कि घर बनाने के लिए। तो अभी आप वो एक घर में आप लोग रहेंगे अभी वहाँ पे? हाँ। क्या मतलब कैसे? आपने सामान तो कुछ इधर ही? ये सामान देखो पड़ा हुआ है हमारा, ये वो हमारे बहू पोती है वो। तो अभी क्या कैसे करेंगे? अभी तो कुछ समय में बरसात का मौसम भी आ जाएगा, तो फिर कहाँ, मतलब इतना सामान लेके ऐसे कहाँ रहेंगे? एक से एक प्रॉब्लम है हमारे पे, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम है। अभी ये नॉर्मल अगर होता है तो भी हमको इधर में रहने के लिए कम से कम 3-4 महीने लग जाएंगे, जब तक हम रोड पे पड़े हुए। तो कुछ सरकार से कोई मदद चाहिए, कोई गुहार लगा रहे हैं आप? मदद क्या, जो अब रूम टूटा है तो रूम के बदले रूम चाहिए ना मैडम। ये चाह रहे हैं कि भाई बरसात आएगा तो इसमें हम लोग किधर जाएंगे? तोड़ दिया है इनको। सबसे पहले तो जिसका सर्वे नहीं किया है उनके बारे में भी सरकार कुछ करे। इल्लीगल बोलने से काम नहीं चलता है। इल्लीगल बोला और तुम्हारी कहानी ख़त्म, ऐसा नहीं है। ये 480 घर के अंदर में भी 60-70 घर इल्लीगल होंगे। अगर इनका सही से सर्वे होगा, अगर इनकी पेपर के कागजात की सही से जांच पड़ताल होगी, तो इसमें से मैं भी जो है 480 में से 40-50 घर इल्लीगल लिख लेंगे। बाकी तो नहीं है ना, सबको एक ही साथ में लपेट लिया है। तो ये मुनासिब नहीं है हमारे ख्याल में, ऐसा नहीं करना है। गरीबों को जो है परेशान किया है। ठीक है, आपको जो ज़रूरत है जगह की आप लो, लेकिन ये गाय गरीब का भी कुछ भला करो। ठीक है। तो ये थे हनीफ जी, जो यहाँ पे, जैसा उन्होंने कहा, वो 40 सालों से यहाँ पे रह रहे थे। उनका एक घर जो था, जो अदालत ने कहा था कि वो लेजिटिमेट है,
सर्वे के तहत लेजिटिमेसी उसमें पाई गई थी, लेकिन तोड़क कार्रवाई के दौरान वो घर भी डैमेज हो गया है। इसकी वजह से वो अब सारा सामान अभी सड़क पे लेकर यहाँ खड़े हैं। अब ये उम्मीद है कि कोई ना कोई मदद मिलेगी, ताकि वो अभी, क्योंकि बरसात का मौसम अगले महीने शुरू ही होने वाला अगले कुछ दिनों में, तो उस समय वो कोई दिक्कत में ना आए, उसके लिए वो पूरी कोशिश अभी वो करेंगे।